आख्या देख के इन सदग्रंथों के प्रमाणों को, और फिर भी यहाँ नहीं आता है, उस नहीं त्यागता उस शास्त्र विद साधना को। जानबूझ साची तजय और करे झूठते नेह, अर्ता की संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। कहते इसे नालायक की तो स्वप्न में भी ना मिल रहा, जो आँखें देख के भी नहीं मानता। तो इस प्रकार ये मन जो है प्रारंभ में बहुत परेशानियां पैदा करता है, लेकिन परमात्मा की कृपा, उनकी शक्ति प्रबल है। वो अपनी प्यारी आत्मा को हुक्कंड क्रुक कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, वो शरण में ले ही लेता है। आत्मा क्या कहती है? अब ये मन मानता नहीं है, आत्मा की जो है ये अपनी चलाता है। अब जैसे आप कहोगे, किसी से कहते हो कि चलो सत्संग में चलते हैं, बरवाला में सत्संग हो रहा है, हरियाणा में, जिला हिसार में, तो वो क्या कहता है कि ना टाइम को नहीं, फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई ये कह देता है कि वहाँ सर्कस आ रहा है, उस शहर में चलेगा, कहाँ किस टाइम होगा, किस टाइम से इस टाइम, तुरंत तैयार हो ले। एक भक्त बताया था, कहने लगा जी मैं अपना मित्र खास मेरा, और उसको मेरे क्या बात समझ में आ गई, उसको बताने लगा तो वो नहीं मानता। अब मित्र होने के नाते मैं उसके साथ खूब घुल मिला हुआ था, तो उसको काफ़ी कुछ कह भी देता था। एक दिन मैंने यहाँ आना था, उससे पहले दिन शाम को वो मिल गया मुझे रास्ते में, तो मैंने उसे जिक्र कर दिया कि वो ऐसे ऐसे सत्संग में चलेंगे, चाल मेरे साथ, कल चल पड़ते हैं, रात का सत्संग सुनकर आ जाइए। तो कल परसों अपनी ड्यूटी बजा, तो कोई बात नहीं। न बोला मन टाइम को नहीं भाई, तो पागल हो लिया, मेंटल हो रहा है। तो मैंने सोचा सवेरे फिर चालूँ, कहा हूँ उसने, मान जा तो उसका भला हो जा। तो पता लगा कि वो तो कंपटीशन सुनने जा रहा है। कंपटीशन होता है यहाँ हरियाणा में, एक और रिवाज सी चल रही है, कई गायक इकट्ठे हो जाते हैं, रागनियाँ गाते हैं, और वहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर। और ने बोला परसों आओगा, मैं कति सारे लूट का होगा वो कि, तो वहाँ से और कहीं और हो रहा था वहाँ भी। तो पुण्यात्मा ऐसे ही इस मन को यदि कहें चलो सत्संग में, यूँ कहता है ना मन टाइम को, और कहते हैं ऐसे कोई रास्ते में चलते हुए ऐसे दो भक्त दो आपस में बतला रहे हो, बातें कर रहे हो कि वहाँ कंपटीशन हो रहा है। ये हरियाणा में विशेष खासकर एक कंपटीशन की ज़्यादा ही एक उत्सुकता थी लोगों में। तो वहाँ उसने पूछेगा, वैसे तो वो बातें आप ही कर रहे हैं, उससे बताना भी नहीं चाह रहे हैं, वो उनके पास जाता है और वो कहता भाई कहाँ हो रहा है कंपटीशन। उन तो सारी डिटेल लेगा और 100 काम छोड़ देगा, उड़ा जा बैठे कंपटीशन में। और इसी जगह बैठा अगर जाग देवी ना बैठा, हमने देखे सांग देखनी है, ये सांग देखने जाया करते, जब हम भी जाया करते तो वहाँ पड़ा करते कुरडियाँ पे रेत में, दिन में देखा था डांगर बैठा करते, और वहाँ बैठे रात ने सारा दिन धंधा करें, रात ने उड़ा मुँह बाएँ बैठे रहे, के बकवाद करें। अब पता लगा उड़ा के डले डोआ थे। तो वहाँ तो यो मन कति नो ऑब्जेक्शन, और सत्संग में चाला जब 100 काम याद दिवा देगा, वो भी करना है, नो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, और वो करते करते हो जाती है। तो आत्मा इस परमात्मा से प्रार्थना करती है कि परमात्मा इस काल ने हमारे को एक ऐसे इस एजेंट से बांध दिया, इस काल ने इस आत्मा का यो स्वामी बना दिया, काल ने इस मन को। तो क्या कहती है आत्मा, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, 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 मैं तो दे दी बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू।
मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ना बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ना बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों सेती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों सेती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जाते है, रोओगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जाते है, रोओगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बालम बैरे। सत साहिब, आज का ये जो सत्संग प्रारंभ हुआ है, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार, हम सभी जीवात्माओं के एकमात्र जनक हमारे परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी, अल्लाहु अकबर जी अपने सतलोक से चलकर, अपने सतलोक से चलकर एक जिंदा महात्मा, एक जिंदा संत के की वेशभूषा धारण करके, समांग करके हरियाणा प्रांत के पुराना जिला रोहतक, वर्तमान में जिला झज्जर के गांव छुडानी में प्रकट हुए थे, वहाँ पर अवतरित हुए थे। जैसा कि आप जी ने दिन के सत्संग में, आज के सत्संग की, इस 4 दिवसीय सत्संग की भूमिका जो 2 घंटे में बनी,
उसमें आप जी ने देखा कि हमारे सदग्रंथ, वो पवित्र शास्त्र जिनको हम सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो कि चारों वेदों का सारांश है, उनमें परमेश्वर की महिमा वर्णित है, अंकित है। और ये वेद हजारों वर्ष पहले, वैसे तो लाखों वर्ष पहले के ये वेद, ये ज्ञान चलता आ रहा है। अब द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने इनको लिपिबद्ध किया, तो उस समय से ही इन सदग्रंथों में परमेश्वर की महिमा वर्णित है। वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसके पाने की विधि कौन सी है, तत्वदर्शी संत कौन है, ये पहले से ही वेदों में वर्णित है। और उसी की जानकारी आप जी को आज सुबह के सत्संग में दी गई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव नाम का परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को हल्का करके, सरल करके, क्योंकि परमेश्वर का वास्तविक शरीर सतलोक के अंदर बहुत तेजों में है, जैसे एक रोमकूप की इतनी शोभा है परमात्मा का, इतना प्रकाश है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी वो रोशनी फीकी रहे। तो इतना तेजों में शरीर युक्त यदि प्रभु यहाँ आ जाते तो हम चरम दृष्टि वाले जीव उनको बिल्कुल नहीं देख सकते, उल्लू की तरह हमारी आंखें बंद हो जाती। तो वो परमात्मा अपने स्वरूप को हल्का करके, अपने रूप को सरल करके, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे भाग में विराजमान है, वहाँ एक देशीय है, वहाँ रहते हैं। और वहाँ से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 मंत्र 1, 2, 3 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सबका उत्पादक है, सबका उत्पत्ति करता है, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, वो कबीर देव सद्गुणों युक्त है और वो राजा की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। और अपने स्थान से, उस लोक से गति करके चलकर बिजली की तरह, जैसे आकाशीय बिजली आती है और वो फिर अपने स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर वहाँ आती है, ऐसे ही वो अपने दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलता है। वो उपदेश देने की इच्छा से वो परमात्मा अपने सतलोक स्थान से गति करके वहाँ से चलकर यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। और फिर वो ज्ञान से तृप्त करते हैं वो कबीर देव भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव नामक परमेश्वर, कबीर देव प्रभु, कबीर देव मन कबीर परमेश्वर विद्वानों को ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं। वो पापों के नाशक हैं, बहुत सहनशील हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में अपने शत्रुओं को यानी विरोधी वक्ताओं को वो पराजित कर देते हैं, त्रस्त करते हैं। वो परमात्मा सतलोक में रहते